हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास वालों का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल जनरल एंट्री के बारे में। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में कुछ ट्रांजैक्शन किया था सिंपल जनरल एंट्री का, आज भी हम लोग सिंपल जनरल एंट्री का ट्रांजैक्शन करेंगे। जैसा कि हमने कुछ ट्रांजैक्शन दिया है उसी को आज के क्लास में हमको सॉल्व करना है। जैसे पहला जो ट्रांजैक्शन दिया है, ध्यान दीजिएगा, बताया जा रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। मतलब 19 अप्रैल को हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं। कितने रुपए का? 20,000 रुपए का। तो मैंने बताया था कि जब नगद माल बेचा जाए तो वहां पे हमारे दो अकाउंट बनते हैं। क्या? सोल्ड कर रहे हैं तो एक सेल्स का अकाउंट बनेगा, सेल्स का अकाउंट बनेगा, और नगद माल बेच रहे हैं तो एक कैश का अकाउंट बनेगा। ये दो हमारे अकाउंट निकल के आएंगे। अब हमको यह डिसाइड करना है कि कौन नॉमिनल, कौन पर्सनल और कौन रियल। सुमंत खड़े हो जाओ। आप बताइए कैश कौन सा अकाउंट है? सीधा खड़े हो, पहले बोलो। नॉमिनल अकाउंट है। अच्छा, नेक्स्ट। क्या नाम आपका? हाँ, आप ही खड़े बैठो। तुम खड़े बाबू। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल का गोल्डन रूल क्या है? चलो नेक्स्ट, बगल में कौन है? बताओ बाबू। चल बैठ जाओ, बैठ जाओ आप लोग। ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया है कि एक सेल्स अकाउंट और एक कैश अकाउंट। तो हमने बताया था जो सेल्स है वह हमारे व्यापार के लिए एक प्रकार का कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। क्यों नॉमिनल है? तो हमने बोला था ये हमारे व्यापार के लिए क्या है? एक प्रकार का इनकम है। और मैंने बताया था इनकम को नॉमिनल के रूल से क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब आ जाते हैं कैश। कैश कौन सा है? रियल अकाउंट है। क्लियर है? और रियल का हमने गोल्डन रूल क्या पढ़ाया था कि जो धन वस्तु व्यापार में आया उसको डेबिट करो, जाए उसे क्रेडिट करो। तो आप बताओ, जब 20,000 का नगद माल बेचेंगे तो कैश आएगा कि जाएगा? आएगा। तो डेबिट करेंगे क्रेडिट? डेबिट करेंगे। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या? सेल्स अकाउंट। ठीक है, यही पहले का सॉल्यूशन है। और आप लोग अब दूसरा, तीसरा और चौथा, यह 3 क्वेश्चन बना के हमको दिखाइए तुरंत, फास्ट। जा रहे हैं, ध्यान से समझना। पहला हो गया है, दूसरा देखिए बताया जा रहा है सोल्ड गुड्स, सोर नहीं, टू उत्सव फॉर कैश ₹6,000। तो आप बताइए क्वेश्चन का क्या मतलब है? 20 अप्रैल को हम बेच रहे हैं क्या? गुड। किसको? उत्सव को। लेकिन फार कैश, नगद। तो यहाँ पे नाम है लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है नगद। तो यहाँ पे दो ही अकाउंट बनेगा, एक कैश का अकाउंट और दूसरा सेल का अकाउंट। आप बताइए कैश कौन सा अकाउंट है? रियल है। सेल्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है। तो सेल हमारे व्यापार के लिए क्या है? कि इनकम है, और इसीलिए क्या करेंगे इसको? क्रेडिट। कैश, जब 6,000 का नगद माल बेचेंगे तो कैश आएगा कि जाएगा? आएगा। तो क्या करेंगे? डेबिट। क्लियर है?
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। सोल्ड गुड्स टू प्रणव ऑन क्रेडिट ₹17,000। मतलब इस बार हम 21 अप्रैल को गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं। किसको? प्रणव को, लेकिन ऑन क्रेडिट, उधार बेसिस पे। तो हमने बोला था कि जब भी हम उधार क्या करते हैं, बेचते हैं, तो वहां पे बेच रहे हैं तो सेल अकाउंट बनेगा ही बनेगा, लेकिन जिससे बेच रहे हैं उसका नाम बनेगा। क्या बनेगा? प्रणव। और प्रणव कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। सेल कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। ये हमारे व्यापार के लिए क्या है? एक प्रकार का इनकम। इसीलिए क्या करेंगे? क्रेडिट। और प्रणव पाने वाले के देने वाले हैं? पाने वाले हैं। और पाने वाले तो क्या करेंगे इनको? डेबिट। मतलब 17,000 रुपए का केवल माल पा रहे हैं, कोई पैसा दे नहीं रहे, उधार माल खरीद रहे हैं। तो क्या आंसर होगा? प्रणय अकाउंट डेबिट टू क्या? सेल्स अकाउंट। अब फॉर्मेट में बताया हूं ना मैं, कैसे लिखोगे? डेट पार्टिकुलर में डेबिट क्रेडिट, और डेबिट अमाउंट में डेबिट, क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट। मतलब वीरू से क्या किए थे पिछले क्वेश्चन में? क्या किए थे? खरीदे थे ना? हाँ, चलो। हाँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां तक हमने बता दिया। एक क्वेश्चन हम लोग और बता रहे हैं, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे 22 अप्रैल को बताया जा रहा है रिटर्न गुड्स टू बीरू। कितना रुपया? 3,000। मतलब हम 22 अप्रैल को गुड्स रिटर्न कर दे रहे हैं। किसको? बीरू को। तो आप बताओ, रिटर्न वैसे कर दोगे क्या? नहीं, आप पहले अपने व्यापार में बीरू से खरीदे होगे, तभी आप वापस कर रहे हो। तो सपोज मान लीजिए पुराने क्वेश्चन में हमने खरीदा था, तो आज हमारा रिटर्न हो रहा था। हमने बताया था कि जब खरीदी गई माल को हम वापस करते तो उसे अकाउंटिंग के भाषा में क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। एक परचेज रिटर्न का अकाउंट बनेगा, और किसका बनेगा? बोलिए। बीरू का बनेगा। हो रहा ना? अब आप बताइए, परचेज रिटर्न हमारे व्यापार के लिए क्या होगा? एक प्रकार का हमारा इनकम होगा जी। उसी से क्या करेंगे? क्रेडिट। अब बता, बीरू प्रेजेंट टाइम में पहले पहले देने वाले थे, इस समय पाने वाले, जो वापस कर देंगे 3,000 रुपया माल पाने वाले होंगे ना, इसीलिए बीरू को क्या करेंगे? जी, क्रेडिट कर, डेबिट कर देंगे। तो बीरू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। लिख लीजिएगा, क्या बनेगा? जी, बीरू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अरे यार, परचेज रिटर्न देखो, जब परचेज किया था, एक्सपेंस किया था, वापस हमारे पास पैसा आ गया, इनकम हो गया। अब बीरू जब खरीदे थे, हम खरीदे थे तो देने वाले थे, वापस कर रहे हैं तो पाने वाले हैं। तेईस नंबर सेम ऐसा ही है, बनाइए थोड़ा। तो थोड़ा सा अंतर है, दिमाग लगाना पड़ेगा। देख लो, तरुण वाला क्वेश्चन पहले किए थे हम लोग पिछले क्लास में, देखो किए तरुण वाला क्वेश्चन। हाँ, उसी के साथ बनाइएगा। 23 अप्रैल वाला सभी लोग क्वेश्चन करें फास्ट।
ध्यान दो सभी लोग, यहाँ पे बताया जा रहा है गुड्स रिटर्न हो रहा है फ्रॉम तरुण, कितने रुपए का? 1000 का। मतलब पिछले क्लासेस में हमने बताया था कि तरुण से माल बेचे थे, तो आप बताओ अब तरुण हमको वापस कर दे रहे हैं, तो क्या होगा? जब बेचे थे तो क्या लिखे थे? सेल्स लिखे थे। आज जब वापस होगा तो क्या लिखेंगे? जी, सेल्स रिटर्न लिखेंगे। सेल्स रिटर्न करेंगे। और सेल रिटर्न कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। अब आप बताइए, जब सेल किया तो क्या हुआ था? इनकम हुआ था। जब वापस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। इसीलिए एक्सपेंस को क्या करेंगे? डेबिट। और आप बताइए, अब वापस कौन कर रहे हैं? तरुण। तो आप बताओ, जब 1000 का माल वापस कर रहे हैं तो पाने वाले होंगे देने वाले? देने वाले। जब उधार माल खरीदे थे तो पाने वाले थे, अब हमको वापस कर रहे हैं, माल वही दे रहे हैं। और जब दे रहे हैं तो पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट है, देने वाले को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू तरुण अकाउंट। अरे यार, जब हम आपको 2000 का माल बेचे थे उसमें सेल किए थे, और आप उसमें माल रिसीव किए थे केवल, तो डेबिट किया था। अब वही माल आप 1000 को वापस कर दे रहे हो, तो अब देने वाले हो, इसलिए पर्सनल का रूल है क्रेडिट कर दिया। और सेल रिटर्न हुआ हमारे व्यापार के लिए, जब बेच रहे थे तो इनकम था, तो उसमें क्रेडिट किया था, लेकिन रिटर्न हो गया तो एक्सपेंस हो गया, तो डेबिट कर दिया। इसमें दिमाग चलेगा, रटने से काम नहीं चलेगा, दिमाग लगाना होगा। ये मौज मस्ती से काम नहीं चलेगा, ध्यान देना। आपको लग रहा है 2 दिन के अंदर, कल से लग रहा होगा। हाँ, टैली क्या है? चलिए, एक क्वेश्चन हम और बता दे रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने बताया था आपको, थ्योरी में समझाया था, लेकिन चलो ऐसा भी बताया नहीं, लेकिन बता दे रहे हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए समझना, जैसा मैं बताऊं वैसे ही करना। कहा जा रहा है 25 अप्रैल को क्या किया जा रहा है? गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। कितने रुपए का? 1000 रुपए का। तो हमने बताया था कि जब भी कोई गुड्स ले ले या कोई कैश, जब ओनर लेता है और अपने पर्सनल यूज के लिए लेता है, तो वहां पे हमेशा कौन सा अकाउंट बनेगा? ड्रॉइंग अकाउंट बनेगा। और दूसरा कौन सा अकाउंट कितने का ले रहा है? 1000 का, तो एक कैश का अकाउंट बनेगा। समझ बात आपको ना? अब ड्रॉइंग कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल। तो आप बताइए, प्रेजेंट टाइम में ड्रॉइंग पाने वाला कि देने वाला? पाने वाला। 1000 का गुड्स पा रहा है, तो क्या करेंगे इसको? डेबिट। कैश आ रहा है कि जा रहा है? 1000 जा रहा है, तो क्या करेंगे इसको? क्रेडिट। किस रूल से? रियल के रूल से। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं तो ये मैं अमाउंट बता रहा ना 1000, इसीलिए लिख रहे हैं। कई लोग केवल गुड्स का अकाउंट बना सकते हैं, तो भी गुड्स हमारे व्यापार से जा रहा है तो क्रेडिट होगा। लेकिन सिस्टमेटिक तरीका यह नहीं रहेगा। सिस्टमेटिक तरीके कैश कितने का कैश निकाल रहा है? भाई वो नहीं करेगा। देखिए बताया जा रहा है कि 26 अप्रैल को क्या किया जा रहा है? बॉट लैंड फॉर 50,000। ठीक है ना? तो जब भी परचेज के साथ, जब किसी एसेट्स को खरीदते हैं, समझने की कोशिश करना, जब परचेज के साथ किसी संपत्ति को खरीदते हैं,
एसेट्स को खरीदते हैं तो वहां पे परचेज के अकाउंट न बना के उस एसेट्स के नाम का अकाउंट बनाते हैं। तो हम क्या खरीद रहे हैं? लैंड खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लैंड अकाउंट। यही बनेगा ही बनेगा, ठीक है, अकाउंट। और ये क्या है? ये एक रियल अकाउंट है। और उसके बाद से क्या, तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितने रुपए का, 50,000। तो कहीं नाम किसी का मेंशन है क्या? नहीं है। तो जब नाम मेंशन ना हो और ना कैश दिया हो तो उसे हम कैश ही मानेंगे। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जब कैश भी ना हो और नाम भी ना हो तो समझना वो नगद ही खरीदा गया। लेकिन नाम हो और कैश ना हो तो उधार, और जब नाम हो और कैश भी है तो भी नगद। तो यहाँ पे कैश का अकाउंट बनेगा। आप बताइए, भी रियल अकाउंट। तो आप बताइए, जब हम लोग लैंड खरीदेंगे तो आपके व्यापार में आएगा कि जाएगा? आएगा। और रियल का रूल आए तो डेबिट। क्लियर है? चलिए, कैश, कैश हमारा रियल अकाउंट है। तो आप बताइए 50,000 का जैसे लैंड खरीदेंगे तो कैश आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो क्या करेंगे इसको? क्रेडिट। यही सोल्यूशन होगा, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? सभी लोग